जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? बताएंगे दोस्त, क्या हाल चाल है आप सबका। देखना, आज हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई कि एनटीपीसी का एक एक डेटा को उठाएंगे और सभी डेटा पे हम लोग देखेंगे कि भाई कहाँ-कहाँ का कट ऑफ मेरे दोस्त कैसा गया हुआ था। और ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि भाई कौन से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको एनटीपीसी की तैयारी आगे मेरे दोस्त करनी चाहिए और कौन ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ पे आज हम लोग डिटेल से हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, है ना। देखो, एक एक चीज़ हम लोग पहले डेटा देखते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि भाई एनटीपीसी 2024 सीबीटी 1 का, ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्री की बात करते हैं मेरे भाई कि सीबीटी 1 जो हुआ था उस पर थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जोन वाइज दिया हुआ है सारा डेटा। ठीक है, यहाँ पे जब आप वैकेंसीज देखोगे मेरे भाई तो कट ऑफ यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखोगे कि भाई कहाँ का, तो बेंगलुरु का कितना है, तो 67 कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, 67 के आसपास ये ग्रेजुएट वालों का मेरे दोस्त, है ना। और अंडर ग्रेजुएट का अगर देखोगे, सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट में तो कितना गया हुआ है, लगभग आप देखोगे 75 यहाँ पे भी 74 यहाँ पे है मेरे दोस्त, है ना। 70 एक ही जगह है मेरे भाई 70 के आसपास। यहाँ देखना कि बेंगलुरु का कट ऑफ आप देखोगे तो मेरे भाई कितना बेंगलुरु का, तो ग्रेजुएशन लेवल पे मेरे दोस्त 67 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, और वहीं पे अंडर ग्रेजुएट में आप देखोगे तो लगभग 70 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि भाई अंडर ग्रेजुएट में वहाँ पे वैकेंसीज कितनी थी, तो 60 के आसपास वैकेंसीज थी। और वहीं पे मेरे भाई ग्रेजुएशन वालों का कितना था, तो 496 के आसपास, है ना। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद मेरे भाई कट ऑफ आप यहाँ पे देखोगे 73, 71, 72। ठीक है, लगभग जितने सारे हैं ना मेरे भाई, लगभग सभी के सभी क्या है, तो 70 प्लस है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखना कि भाई रांची का कितना है, तो 78 के आसपास है। आप लोग ये चीज सोच सकते हो मेरे दोस्त कि ये तो भाई पिछला डेटा है, आपके पास भी ये डेटा होगा, है ना। जरूर होगा मेरे भाई, क्योंकि आप तैयारी करते हो मेरे दोस्त, तो ये डेटा आपके पास भी होगा, है ना। बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा खुल के इसलिए बताऊं कि भाई एक एक चीज इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि क्या हकीकत है मेरे दोस्त, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई में एनटीपीसी की मेरे भाई तैयारी करनी चाहिए। और स्कोर कितना अगर आप अचीव करते हो, कितना आपके अंदर पोटेंशियल अगर है मेरे भाई इतना स्कोर करने की, तो आप सिलेक्शन ले लोगे। वो स्कोर मैं आपको बताऊंगा कि भैया इतना अगर स्कोर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ देख रहे हो ना आप, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। अगर क्या आप सोच सकते हो क्या 73 स्कोर था, तो नहीं भैया, 73 स्कोर नहीं था, उनका स्कोर कम था। ठीक है, 73 से कम जिनका भी रहा होगा भाई, 73 यहाँ पे जैसे कट ऑफ गया हुआ है कोलकाता का, अगर जिनका भी 73 से कम भी आया है अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ बस 5-6, मतलब कि ऐसा आप मान लो कि भाई 3-4 का आपका गैप होना चाहिए। ठीक है, 3-4 आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 73 का कट ऑफ है, अगर यहाँ पे 70 आपका स्कोर रहा होगा तो भाई 73 बन गया होगा। ठीक है, या फिर 68 रहा होगा तो भाई 73 बन गया होगा। ठीक है, तो वही होती है नॉर्मलाइजेशन। तो ये जो है मेरे भाई, ये है यूआर कैटेगरी की, यानी कि जनरल के लिए मेरे दोस्त, है ना। ये जनरल का मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि भाई यहाँ पे 68 गया हुआ है रांची का, और इधर कितना, तो भाई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में देखोगे तो 76 के आसपास गया हुआ है कट ऑफ। तो ये डेटा हो जाता है मेरे दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई लगभग कितना है ग्रेजुएशन के बारे में अगर बात करूं मैं कि भैया ग्रेजुएट वालों के लिए, तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग कितना है, तो सभी पे 70 प्लस, 60 70 प्लस है। ठीक है, एक दो डेटा आपको दिख रहा होगा कि भैया 67 68 के आसपास गया हुआ है। ठीक है, लगभग आप देखोगे ना कि, अच्छा यहाँ पे देखना आप मालदा का देखोगे 60 के आसपास कट ऑफ गया हुआ। मैं कह रहा था भाई कि भाई मालदा जोन जो एक ऐसा जोन हो जाता है रेलवे में कि जो गेम चेंजर साबित हुआ है हर एक साल। ठीक है, हर बार मेरे दोस्त गेम चेंजर साबित होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस बार भी आप देखना कि भाई ग्रेजुएशन में हुआ था कि आपका गेम चेंजर साबित हुआ था प्री में। ठीक है, सीबीटी 1 में कितना गया हुआ था, सबसे कम कट ऑफ मेरे दोस्त, है ना, 60 के आसपास गया हुआ था। और वहां पे देखोगे कि भैया नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो 198 के आसपास थी मेरे दोस्त, है ना, 198। अब यहाँ पे आप देख लो, बहुत सारे लोग भरेंगे कि भैया 1382 के आसपास वैकेंसीज थी, कहाँ पे, तो कोलकाता में। बहुत सारे लोग भर देंगे भैया कोलकाता, है ना, कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है वहाँ पे, नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि भाई कोलकाता से भरना आपके लिए एक सेफ जोन साबित हो सकता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया कोलकाता का कट ऑफ कितना है, तो 73। और यहीं पे अगर आप देखोगे तो मालदा का कट ऑफ कितना है मेरे दोस्तों, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना है, तो 60 के आसपास। ठीक है, 60 के प्लस है। ठीक है, ये बात आप जान के रखो कि भैया 60 पॉइंट कुछ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखना कि मालदा में कितना है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ सीट कितना है मेरे भाई, 198। अब आप बोलो कि भैया यहाँ पे सीट कम थी, फिर भी आपकी कट ऑफ कम गई, क्यों? सबसे बड़ी रीजन इसके पीछे का ये है मेरे भाई कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, जो चीज आप भी सोचते हो कि भैया यहाँ पे ज्यादा सीट थी, यहाँ के लिए मुझे भरना चाहिए, यहाँ पे कम सीट थी, यहाँ में बच्चे सबसे ज्यादा, भाई बच्चे का मतलब माइंडसेट में अगर बताऊं तो यही होता है कि भाई जहाँ पे नंबर ऑफ सीट सबसे कम होती है वहां पे बहुत कम फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं। जैसे इस बार का आप अगर देखोगे तो केरल का आप देख लेना, वहां पे मेरे दोस्त बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा, बहुत सारे बच्चों को, कि भाई वहां पे बहुत सारे मतलब बच्चे भरेंगे नहीं वहां से फॉर्म, है ना, कि भाई वो चेन्नई केरल ये सब में जाकर के फॉर्म भरेंगे नहीं। लेकिन बट इस बार थोड़ा देखना कि भाई कट ऑफ हाई गई हुई है वहां की, है ना, बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा खैर वो तो हम देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, है ना। ये सीबीटी आपकी 1 के बारे में अभी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखोगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे मेरे भाई
यहाँ पे देखना कि भैया तिरुवनंतपुरम का कितना है, तो बोलोगे भैया 73 के आसपास। भोपाल का भी कितना है, तो 73। उसके बाद जम्मू श्रीनगर का कितना था मेरे भाई ग्रेजुएशन में, तो 72। और इधर देखोगे अंडर ग्रेजुएट तो लगभग 80% कहाँ का तिरुवनंतपुरम का था, 78 कहाँ का था भोपाल का मेरे भाई, 75 कहाँ का गया हुआ था जम्मू एंड श्रीनगर का। ठीक है, तो ये डेटा है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा एक चीज देखना, पटना मेरे भाई, पटना जोन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया पटना जोन से बहुत ज्यादा एस्पिरेंट रेलवे के लिए फॉर्म भरते हैं ना। पटना का देखना कि भैया ग्रेजुएशन के लिए कितना गया हुआ था, तो आपका 73। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो 111 मेरे दोस्त। और वहां पे गया हुआ कितना था ग्रेजुएशन में, तो भैया ग्रेजुएट वालों के लिए 73 के आसपास। और अंडर ग्रेजुएट का आप देखोगे ना तो लगभग 80% मेरे दोस्त। बताओ यार, 80% नहीं, लगभग 80 मार्क्स प्लस गया हुआ था। ठीक है, 80 के आसपास आपका कट ऑफ गया हुआ था। अब मुझे बताओ कि भाई 80 पॉइंट समथिंग कुछ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि वहां पे 16 कितनी थी, वैकेंसीज कितनी थी, तो 16 थी। और कट ऑफ कितना है मेरे भाई, तो 80 के आसपास। अब एक चीज बताओ कि भाई मालदा में यहाँ पे आपने देखा कि भैया कट ऑफ कितनी गई हुई थी, 12 सीट थी। यहाँ पे देखोगे तो लगभग 75। मालदा में कितना था, तो 75 के आसपास गया हुआ था। ठीक है, वहीं पे देखोगे मेरे दोस्त यहाँ पे पटना में आप तो कितना है, तो 80 के आसपास। अब बताओ यार, यहाँ पे अब गलती क्या है, बच्चों का माइंडसेट क्या है। तो भाई मैं एक बात आपको बता दूं कि पटना जोन एक ऐसा डेंजर जोन हो जाता है। मैंने एक बार फिर ये बात कही थी आपसे कि भाई पटना जोन से कभी मत भरना। ठीक है, एक वीडियोस भी मेरी थी कि भैया मैंने एक एक चीज आपको डिटेल से बताया था कि भाई पटना जोन जो है ना, ये आपके लिए काफी डेंजर जोन साबित होने वाला है ना। तो ये तो ऑलरेडी भाई काफी पुराना डेटा है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई नया डेटा पे हम लोग आते हैं CBT 2 पे, जो कल ही आपकी रिजल्ट अनाउंस हुई है मेरे दोस्त, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज रहता है कि भैया कितना हम स्कोर करें कि एक सेफ जोन में हम रह पाए और सिलेक्शन हो जाए दोस्त, है ना, आपका CBT 1 क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप 75 to 80, 75 से 80 के बीच अगर मार्क्स अचीव कर लेते हो मेरे भाई, इतनी अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि भैया आप इतना कर सकते हो, 75 से 80 तक स्कोर अचीव कर सकते हो, तो मेरे भाई जम के लग जाओ तैयारी में। अगर इतना नहीं कर सकते मेरे भाई, तो अभी से आप गिव अप कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना, पीछे भाग लो आप, है ना। क्योंकि ये जो भीड़ है ना मेरे भाई, इस भीड़ में अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, है ना। सीधी सी बात, मैं आपको मतलब कि झांसे में नहीं रखना चाहता कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं होने वाला मेरे भाई। ठीक है, जब तक इतना आप स्कोर अचीव नहीं करते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। और इतना स्कोर करने के लिए सिंपल सॉलिड रास्ता मैं ये बताऊंगा कि भाई सबसे पहले तो कंप्लीट अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई रिवीजन इज ए की टू सक्सेस। ठीक है, रिवीजन जितना आप चीजों को रिवाइज करोगे, जितना रिवाइज करोगे मेरे दोस्त, उतना चीजें आप धीरे 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 सीखते चले जाओगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है मेरे भाई कि जितना आप मॉक लगाओगे, मॉक लगाना और उसको मेरे भाई डीप एनालिसिस करना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एक सिलेक्शन लेने के लिए, है ना। देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई कि CBT 2 के बारे में। मेरे भाई अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया CBT 2 के बारे में। क्या मेरे भाई, CBT 2, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप देखोगे कट ऑफ, थोड़ा सा ये डेटा ऑलरेडी आपके पास होगा मेरे दोस्त, है ना, रिजल्ट आपने चेक किए होंगे तो ये डेटा आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि भैया कोलकाता में देखोगे कि भैया ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ कितना था, तो 75। ठीक है, और आपकी जो अंडर ग्रेजुएट मेरे भाई, अंडर ग्रेजुएट हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और ये वीडियो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट उस स्टूडेंट के लिए है जो NTPC का मेरे भाई सोच रहे हैं कि एग्जाम देने के लिए कि भैया NTPC की तैयारी शुरू कैसे करें और कहाँ से मेरे भाई शुरू करना है और स्कोर कितना माइंड में लेके चलना है कि भैया इतना अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इसलिए मैं कंपेयर करके एक एक चीज दिखा रहा हूँ कि भाई अगर आप इतना कर लेते हो तो मेरे भाई सिलेक्शन आपका हो जाएगा, है ना। देखना यहाँ पे कोलकाता का देखोगे मेरे भाई कट ऑफ कितना गया, तो अंडर ग्रेजुएट जो कल आपकी आई 76 के आसपास मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पे देखना आप लोग गुवाहाटी जोन के लिए देखोगे तो 80 के आसपास कट ऑफ गया हुआ है, 80 के आसपास मेरे दोस्त, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कितना है, तो रांची का भी 80 है, उसके बाद प्रयागराज का भी मेरे भाई 80 के आसपास। अच्छा यहाँ पे देखना तिरुवनंतपुरम का कितना है, तिरुवनंतपुरम का मेरे भाई 81 के आसपास कट ऑफ गया है, 81 मेरे दोस्त। बताओ यार इतनी हाई कट ऑफ। ठीक है, 77 कितना सबसे कम अगर कट ऑफ देखा जाए मेरे भाई तो कितना है, 74। कितना मेरे भाई, 74 सबसे कम। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई कि आप माइंड में इस बात को सेव कर लो मेरे दोस्त, ये बात ठान लो आप कि भैया अगर आप 75 to 80 अगर स्कोर नहीं करते हो तो फिर मेरे भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये था आपके पास पूरा का पूरा डेटा मेरे भाई, पूरा समरी आपके पास था। जो डेटा मैंने आपको दिया मेरे दोस्त, इसको आपने देख लिया और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए थी आपके लिए क्योंकि भैया आप सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब सारा डेटा, सारा एक एक चीज आपके पास हो मेरे भाई कि कितना आपको स्कोर करना है मेरे दोस्त, है ना। एक एक डेटा आपके पास होना चाहिए और एक माइंडसेट ये बनी हुई रहनी चाहिए कि भाई अगर मैं इतना स्कोर कर लेता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो मेरे भाई आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे दोस्त कि जितने सारे एस्पिरेंट NTPC के लिए मेरे भाई सोच रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि क्या आप मेरे भाई NTPC जो आने वाली NTPC है मेरे भाई उसमें कट ऑफ क्या जाएगी, ये आप लोग थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके मुझे बताएंगे, है ना। कमेंट करेंगे मेरे दोस्त कि क्या कट ऑफ ऐसी होने वाली है, ठीक है, आने वाले समय में।